तीन प्रकरण हैं, एक सेव्य प्रकरण, एक सेवा प्रकरण और एक सेवक प्रकरण। अपन ने जादिन से शुरुआत करी, वादिन सो सेव्य के बारे में अपन सोच रहे हैं। आज अपने हाथ में वैसे तो सिर्फ आज और कल तो दो ही दिन हैं, और इन 2 दिनों में सेवा प्रकरण और सेवक प्रकरण को पूरा होना तो मुश्किल लग रहा है, पर थोड़ा सा सेव्य के बारे में जो आवश्यक खुलासाएं हैं, खुलासा के साथ आज सेवा प्रकरण कैसे कवर होंगे। कल मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि कृष्ण के ब्रह्म होने को जो फैसेट है, वो फैसेट, वो पहलू अपने यहाँ शंकराचार्य जी ने 4 तरह से केवलाद्वैत को निरूपण किया। वह मॉडल को फॉलो करने वालों कैसे है। मैंने एक और फैसेट आपको कल बताया, तो ये कहते कि ब्रह्म जो है वह कोई ब्रह्म कोई के रेफरेंस में ब्रह्म नहीं हुआ है, ब्रह्म बाय इटसेल्फ ब्रह्म हुआ है। वाक्य उदाहरण मैंने आपको मनुष्य दिया, तो वाक्य बाद दूसरा जो पहलू है तो परमात्मा को, वो मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर के उदाहरण से दिए कि चंद मिनिस्टर्स हुए, उनमें एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हो गए। ऐसे बहुत सारी आत्माएं हुए, उनमें कोई परमात्मा हो गए। ये जो परमात्मा को पहलू है, आपको अपने सेव्य को या परमात्मा के जहाँ तरीके को नेचर है, वह नेचर में श्री रामानुजाचार्य जी ने जो विशिष्टाद्वैत फिलोसफी कही, वो मॉडल को एकोमोडेट किया गया। और विशिष्टाद्वैत मॉडल को मॉडल ये है, थोड़ा सा मैं आपको यह बात को समझा दूं तो ख्याल आएगा कि शंकराचार्य के केवलाद्वैत के मॉडल में और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के मॉडल में एक जो मुख्य डिफरेंस है, वो याद आपको डिफरेंस है कि शंकराचार्य यूं कहें कि ब्रह्म के अलावा कुछ भी है ही नहीं, लिहाजा ब्रह्म के अलावा जो भी कुछ अपने को दिख रहे है वो सब मिथ्या है। मिथ्या है कौन से पैटर्न से मिथ्या है कि जैसे सपना अपने को दिख तो रहे है, सारों को सारों दिखे है, सारी बातें दिखे हैं सपना में, तो वो दिखलाई देने के बावजूद भी सत्य नहीं होके मिथ्या है। ये बात अपने को जगने पे पता चले है। ऐसे शंकराचार्य कहें कि जो ज्ञानी है वाकई ये बात पता चले है कि ब्रह्म के अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है, और जो भी कुछ दिखलाई दे रहे है सो वो सब मिथ्या है। तो जहां तक अपने सेव्य के ब्रह्म होने को सवाल है, वह पहलू में अपन भी यह बात को तहे दिल से माने कि यह दुनिया में ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। वेद तो या तो बहुत अच्छे ढंग से समझाना चाहे। वहां एक प्रश्न खड़ो करे कि किंचित वनम औस वृक्षास यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठचक्षु। वो जंगल कौन सा हतो, वह जंगल में पेड़ कौन से हते जिन पेड़ों को तराश के ये दुनिया बनाई गई है। जैसे अपन फर्नीचर बनावे, घर बनावे, मनीषिणो मनसा पृच्छते तु कि मध्य तिष्ठत भुवना निधारे, और जाने या तराश्य वो सुतार
इन कौन से जंगल में सु कौन से वृक्ष को काट के कौन से सुतार ने ये जगत बनायो है, और वो सुतार खड़ो कहाँ है, तो ये बताओ। ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल ब्रह्म के बारे में ही नहीं है, माने जगत के बारे में नहीं है। अपन साइंस सोचे ना, वहां भी ये सवाल यही तरह से विकराल रूप लिए हुए खड़े हुए है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसे सोचे कि बिग बैंग भयो, वाके बाद ये सृष्टि पैदा हुई। अपन को बस समझ में आ जाएगा बिग बैंग भयो, वाके बाद सृष्टि पैदा हुई। सवाल तो पैदा हो रहे ना, तो बिग बैंग भयो का है में, बिग बैंग भयो क्यों, कौन ने बिग बैंग किया? अपन जैसे कोई भी पटाखा फोड़े हैं तो कहीं वो पटाखा रखे हुए है, वहां में कोई दिया सलाई लगावे, कोई ने वो पटाखा बनाए हुए है, वहां कोई दिया सलाई लगावे, वो कोई वक्त बुझ जाए, कोई वक्त जले, तब जाके धूम धड़ाका हुए। ये बिग बैंग भयो या से सृष्टि पैदा हो गई साइंटिस्ट ने, अभी वहां प्रयोग भी चल रहे हो स्विट्जरलैंड में बहुत लंबो, कि बिग बैंग के वक्त की सिचुएशन फिर से अपन रिप्रोड्यूस करके और रीएनेक्ट करके देखें कि जैसे अपने को पता चले कि बिग बैंग के वक्त क्या सिचुएशन है। बिग बैंग के वक्त क्या सिचुएशन है ये तो अपन देख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, पर फिर भी वो सवाल तो कायम रहेगा कि बिग बैंग भयो कैसे है, कहां से भयो, जैसे ये सृष्टि पैदा हुई। चाहे तो आपको बिग बैंग को, चाहे तो आपको ब्रह्म को, अपने यहाँ की टर्मिनोलॉजी में को, जहाँ भी टर्मिनोलॉजी में बात करोगे वहां में ये सवाल हर वक्त विकराल रूप से अपने सामने आ गए, और फिर अपने को जवाब सूझे नहीं। एक ब्रिटेन के बहुत बड़े दार्शनिक है बर्ट्रैंड रसेल, उनने अपने हिंदू धर्म की मजाक उड़ाते हुए एक जोक कट किया है कि कोई हिंदू से मैंने पूछा हुए तुम्हारे हिसाब से पृथ्वी कहाँ टिकी है, वह हिंदू ने कही कि वो पृथ्वी जो है वो हाथी 8 दिग्गज हैं, 8 दिशा में, वो 8 दिग्गज जो हैं वो पृथ्वी को उठा के खड़े हुए हैं। तो रसेल कहते, तो फिर मैंने उनसे पूछी कि वो हाथी का खड़े हैं ये बताओ, हाथी कछुआ पे खड़े हुए, ये तो बात डाल दी तुमने, कछुआ का है ये बताओ। कछुआ जो है, लेट अस चेंज द टॉपिक, कोई और टॉपिक पे आओ। तो वो हर वक्त लेट अस चेंज द टॉपिक वालों कि चलो दूसरी कोई बात करें, ये बात में मजा नहीं आ रही है, क्योंकि अंत में हर वक्त वो सवाल तो बने रहे, ये सवाल यहीं बने रहे, ऐसे नहीं कहीं भी ये बात को पूछो तो पहले बीज है तो कि पहले वृक्ष है, तो बीज नहीं है तो वृक्ष कहाँ से आए हो, वृक्ष नहीं है तो बीज कहाँ से आए हो, अंडा तो के मुर्गी होती है, अपने कॉमन बोलचाल में ऐसे ही बोले, पहले अंडा भाई तो पहले मुर्गी, हर अंडा को एक मुर्गी चाहिए, हर मुर्गी को एक अंडा चाहिए, पहले करना तो फिर पास वो लेटेस्ट चेंज टॉपिक हो जाए, बात मतलब बहुत कब तक करनी। पर वेद ने या बारे में अनोखा दृष्टिकोण अपनाया, और अनोखा दृष्टिकोण अपना के अपने को ये बात समझाई कि ये सारे सवाल अपने को परेशान तब करे हैं कि जब अपन उत्पत्ति, दुनिया की जो पैदाइश है, वह उत्पत्ति को अपन एक यूनिक घटना मान रहे हैं। यूनिक घटना को मतलब क्या कि कोई एक ऐसी घटना जो एक बार घटी, एक बार घटी तब तो ये सवाल पैदा होएगा। वेद क्या ऐसे नहीं है, रहस्य यह कल्पस्य कल्पपूर्व, सृष्टि जो है वो कोई एक बार के उत्पत्ति की घटना से पैदा भई सृष्टि नहीं है। सृष्टि अपने आप में एक सिद्ध स्वरूप है और साध्य रूप से हर वक्त पैदा होती रहे और प्रलय होते रहे, उत्पत्ति होती रहे, प्रलय होते रहे, वहाँ को साइकिल चले है। और वहाँ को साइकिल या ढंग से चले है कि जैसे आदमी जागे है, जाग के फिर सो जाए है, सो के फिर जागे है, जाग के फिर सो जाए, ऐसे सृष्टि जो है वो अपने कारणावस्था में
जो आपकी कारणावस्था है, जो आपकी कॉजल फॉर्म है, वह कॉजल फॉर्म में से कुछ दूसरे फॉर्म में प्रकट हुए, फिर पाछो को दूसरो फॉर्म जो है वो प्रकट हो गया, पाछो कॉजल फॉर्म में लीन हो जाए और वो फिर पाछो साइक्लिकली चले है। तो वो जो साइक्लिकली चले है, क्या कर रहे हैं? तो वो जो साइक्लिकली चले है, वाकई ये सवाल गलत है कि जो उत्पत्ति वही वाक्य पहले क्या हुए हो, क्योंकि वो एक बार की होने वाली घटना होए ना, तब तो ये सवाल लाजिम है। पर जो निरंतर होती हुई घटना है, वहां में पहले का पीछे क्या, जैसे एक सीधी लाइन अपन खींचे तो ये सवाल लाजिम है कि लाइन कहाँ से शुरुआत हुई और लाइन को कहाँ अंत हुए। और एक अपन ने सर्कल खींच दियो, वहां को शुरुआत कहाँ और वहां को अंत कहाँ। भाई जहां से आप शुरुआत कर रहे हो वो सर्कल स्टार्ट हो जाएगा और पाछे वहां तक आए तो वो सर्कल को अंत हो जाएगा। पाछो वहां से तो स्टार्ट हो जाए, जो सर्कुलर पाथ है वहां में आदि अंत को भेद नहीं है। आदि अंत को भेद इतना ही है कि आदि अंत वहां में साध्य के रूप में प्रकट हुए हैं और जो सर्कुलर लाइन है वो सिद्ध है। मेरी बात समझ गए? जैसे अपन पृथ्वी की परिक्रमा करनी हो, कहां से स्टार्ट करनी, जैसे आज अपन ने बैठे बैठाए ऐसे मान लियो कि ग्रीनविच टाइम जो है वहां से टाइम को साइकिल शुरू हो गए। तो ये तो अभी अंग्रेजन को राज्य भय हो या ये ग्रीनविच टाइम है। तो जब अपने यहाँ अंग्रेज लोग नहीं आए थे वहां वक्त उज्जैन से टाइम स्टार्ट होता तो हिंदुस्तान को, उज्जैन को अपन के यहाँ भूमध्य रेखा पे मान के और वहां से सारो टाइम की, जैसे आज ग्रीनविच टाइम से स्टार्ट करें ऐसे स्टार्ट कर सकते कि उज्जैन के या तरफ ये टाइम है, उज्जैन के या तरफ ये टाइम है। तो ठीक है, उज्जैन से अपन ने स्टार्ट किया, वो अपन ने भाव स्थापित किया उज्जैन में कि भाई यहाँ से टाइम स्टार्ट करेंगे। वो कहीं भाव और भी स्थापित हो सके, अफ्रीका के भी कोई शहर में टाइम स्थापित हो सके। तो जो गोल है वहां की शुरुआत क्या और वहां को अंत क्या, जो एक सीधी रेखा है वहां की शुरुआत और वहां को अंत हुआ है, जो सर्कुलर है जो गोल है वहां को आदि अंत नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, पर हर आदि और हर अंत वहां को साध्य भाव सुर कोई सिद्ध में प्रकट होती भाई एक अवान्तर घटना है। और या लिए वेद ने यह बात को खुलासा किया कि यदि तुम बहुत मेरे से गरज बरस के पूछ रहे हो कि वो जंगल कौन सा हो तो और वो वृक्ष कौन सा हो तो और वो सुतार कौन सा हो तो और वो सुतार खड़ो कहाँ तो वेद कह मैं देखो तुमको जवाब दे रहे हो कि जंगल जो तो ब्रह्म तो उनके तो वृक्ष क्या तो वो क्या वृक्ष भी ब्रह्म तो वो सुतार कौन है तो उनके सुतार भी ब्रह्म तो खड़ो कहाँ तो बोले अपने आप में खड़े हो। अब बोलो कुछ पूछना, अपन को लेटेस्ट चेंज टॉपिक करने की जरूरत नहीं पड़े है या के लिए या बात से आप समझोगे कि ब्रह्म को जो अपना कंसेप्ट है वहां में टॉपिक बदलने की जरूरत नहीं है, वो होलिस्टिक कंसेप्ट है, सब कुछ वहां में आ रहे है। कोई पहलू ऐसा नहीं बच रहे हो कि जहाँ पहलू को अपन यूं कह सके कि ब्रह्म के बाहर है, या अर्थ में जहाँ वक्त अपन अपने सेवी को ब्रह्म मान रहे हैं। एक बात समझो, अपन नहीं माने ब्रह्म। कल जैसे मैंने आपको बताई वो साइंटिस्ट की बात कि वहां ने कही कि हम भी गॉड में माने पर हम गॉड टू गॉड नहीं कहके नेचर कहना चाह रहे हैं। वहां पे मैंने आपको ये बात बताई कि हम भी ऐसा नेचर को इनकार नहीं कर रहे हैं पर हम नेचर को नेचर नहीं कहते ब्रह्म कहना चाह रहे हैं। तो फर्क क्या है बात में? बात में तो कोई फर्क नहीं है, में तो तुम कौन से शब्द से वो आपको पुकार रहे हो, सिर्फ ये कोई तो भेद आ रहे हो। तो ब्रह्म जो है वो या तरीके को निरपेक्ष होने के कारण ब्रह्म को अपन ऐसे एक घटना नहीं मान रहे हैं, वह तो घटना और द्रव्य या आज की साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में समझना हो तो मैटर और मोशन को एक होल मान रहे हैं। एक ऐसा होल है, होलिस्टिक फिनोमिना है कि जहाँ में मैटर है पर ऐसी मैटर नहीं है कि जहाँ को मोशन की रिक्वायरमेंट हो। जैसे गाड़ी है तो वो गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है तो आपको चलने के लिए पेट्रोल
बतौर एनर्जी। ब्रह्म ऐसी मोटर नहीं है कि जब कुछ चलने के लिए दूसरे कोई की एनर्जी चाहिए हो। वो सेल्फ मोटिवेटेड एनर्जी है, मैटर है। वो एनर्जी भी है तो ऐसी एनर्जी नहीं है कि जहाँ एनर्जी को मटीरियल फॉर्म में आने में कोई जाती तकलीफ हो। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी तरीके जाने, तो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कोई मटेरियल फॉर्म में आने में कुछ डिवाइस की जरूरत हो है। कौन सी डिवाइस की? तो आपको रेफ्रिजरेटर में आप लगाओ तो वो ठंड बनेगी, हीटर में लगाओ तो गर्मी बनेगी, लाइट में लगाओ तो वो लाइट बनेगी, बल्ब में लगाओ तो लाइट बनेगी, टीवी में लगाओ तो वो सीन बनेगी, रेडियो में लगाओ तो वो साउंड बनेगी। तो आपको कोई ना कोई डिवाइस चाहिए है एनर्जी को कोई ठोस रूप में प्रकट होने के लिए। ब्रह्म एनर्जी है पर ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपको कोई दूसरी डिवाइस को ठोस होने की जरूरत पड़े। वहां में सेल्फ कंडेंसेशन और सेल्फ जो है वो मोटिवेशन की ताकत है। वह तरीके के फिनोमिना को अपन ब्रह्म कहें। एक वक्त अपन ने जब या तरीके के फिनोमिना को ब्रह्म कहो तो उपनिषद ये कहे कि तुम ब्रह्म को डिनाई करो। आओ, बहुत अच्छे उपनिषद को वचन है, असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेदचे। डिनाई करो तुम ब्रह्म को। ब्रह्म को डिनाई नहीं होगी, तुम अपने डिनाई कर रहे हो। क्यों? तुम अपने होल को डिनाई कर रहे हो तो पार्ट कैसे हो सके? जो तुम्हारी समग्रता है वाको तुम डिनाई कर रहे हो। जैसे किशनगढ़ को डिनाई करके कोई किशनगढ़ को मोहल्ला हो सके? नहीं हो सके। तो किशनगढ़ को डिनाई करके किशनगढ़ को मोहल्ला नहीं हो सके। ऐसे ब्रह्म के डिनायल के द्वारा तुम यूं कहो कि हम ये कहे, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारी ये फिलोसफी है, तो ब्रह्म को डिनाई कर रहे हो तो तुम ब्रह्म को नहीं डिनाई कर रहे हो, तुम खुद को डिनाई कर रहे हो। क्योंकि तुम तो वह होल के पार्ट हो और इनकार करो कि तुम पार्ट नहीं हो। ऐसे कौन के मां ने शेष उठाई है जहां पे कह रहे कि मैं होल हूं। अपन सब देखो सीने पे हाथ धर के देखो, अपन सब पार्ट ऑफ द क्रिएशन है। अपन कोई होल तो है नहीं। और ब्रह्म अपन क्या कह रहे हैं? द होल, परिपूर्णता, पूर्णानंदो हरि। तो जो पूर्णता है वो ब्रह्म है। वो अपने सेव्य को सबसे पहलो पहलू है। वो सबसे पहलो पहलू है। वो सबसे पहलो प्रमाण अपन क्या दे रहे हैं कि सेवा यदि शुरू करनी है तो ब्रह्म संबंध होना चाहिए। आज तो अपन छोटे से अर्थ में ब्रह्म समझ लें कि एक दिन भूखे मरे और एक दिन अपरस में नहाए और एक दिन तुलसी हाथ में ली और ऐसा महाराज ने बोले और हम बोले और चल पर ब्रह्म संबंध। तो ब्रह्म संबंध में हो कि ब्रह्म संबंध में हो, ये तो पूछो। जब तक अपन वाकी परिपूर्णता को नहीं स्वीकार पा रहे हैं तब तक वो ब्रह्म संबंध होने के बजाय ब्रह्म संबंध हो गया। जब अपन की परिपूर्णता स्वीकार रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा कि जाकर कोई की अपेक्षा नहीं है, तो ब्रह्म संबंध हो गया। ब्रह्म संबंध होते ही तुमको ये मानता है कि जा ठाकुर की तुम सेवा करना चाह रहे हो, जैसे तुम ब्रह्म के एक पार्ट हो ऐसे वो भी ब्रह्म को पार्ट है। तो वो नहीं है ऐसे कैसे हो सके? तो अपने को अस्तित्व तो मिल गया। वो अस्तित्व कैसे मिले आपको कि जा अस्तित्व की कोई की अपेक्षा नहीं है। तुम यदि हो कि नहीं हो, तुम मानो के मत मानो, आप ऊपर ब्रह्म तो है और है सब कैसे। वह अर्थ में अपन ब्रह्म संबंध कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान से समझो कि जब वक्त ब्रह्म को जो अपन बात कर रहे हैं वह वक्त शंकराचार्य को केवलाद्वैत की जो फिलोसफी है कि ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, वह फिलोसफी को महाप्रभु जी के ब्रह्म के फैसेट में एकोमोडेट कर दी गई है। जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम हो और हमें सबको सीट प्रोवाइड करी जाए ना, तो ऐसे अपने ये सिद्धांत मुक्तावली के प्रोग्राम में महाप्रभु जी ने शंकराचार्य को एक सीट दी है, भाई ब्रह्म को निरूपण करना हो तो आप आके कर लो कि ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। पर फिर रामानुजाचार्य हल्ला मचावे। क्यों हल्ला मचावे रामानुजाचार्य? बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जब प्रश्न उठे तब पासे ये प्रश्न उठे कि तो ये दिख रहे ब्रह्म तो दिख नहीं रहे।
बात अपने को लगे कि भाई पॉसिबल ऐसी हो सके। तो यहाँ पर सबसे मजेदार आर्ग्यूमेंट को, काउंटर आर्ग्यूमेंट को, जोक को, जो कहने हो को, पर ताओ वाले ने बहुत मजेदार एक कहो है। लाओ त्से ने वो कहे कि तितली को, एक आदमी को एक दिन सपना आयो कि मैं तितली बन गया। रात को सपना आ गया कि मैं तितली बन गया। सुबह जब बाकी नींद उड़ी तब आपको परेशानी बढ़ गई, क्योंकि तब आपको फिर ये विचार आया कि तितली को सपना आ रहा है कि मैं हूं, कि मुंह को सपना आया कि तितली है। अब मैं कैसे करूं? कुछ तो है ना हकीकत। मुंह को ऐसा सपना आया कि मैं तितली हूं। अब आपको सुबह जब उठे तब ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि तितली को सपना आया कि मैं हूं श्याम मनोहर हूं, कि श्याम मनोहर को सपना आया कि मैं तितली हूं। सच्चाई क्या डिसाइड करने? तुमने कि चलो भाई श्याम मनोहर में एक तितली मान लो। कोई श्याम मनोहर में भी तितली मानी हो तो तितली में क्यों नहीं श्याम मनोहर हो सके? वाइस वर्सा आल्सो। यह प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, और जो है सो सब सपना की तरह मिथ्या है। तो भाई सपना आयो कौन को? सपना कौन को आयो? ये तो सवाल पैदा हो तो ना। वाल ये रामानुजाचार्य ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपको या एंगल से मत सोचो, ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। वाको मतलब कि ब्रह्म के अलावा इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है, ब्रह्म पे डिपेंडेंट तो सब कुछ है। तो वाको मॉडल क्या? तो वाको उन्होंने बड़ा खूबसूरत मॉडल दिया कि जैसे देह जो अपना है, वहां में जब आत्मा है तो वो देह अपनी आत्मा पे डिपेंडेंट है। आत्मा नहीं मानो है तो प्राण मानो, प्राण नहीं मानो है तो लाइफ मानो, जो मानो है सो मानो। प्रश्न है आत्मा या प्राण या लाइफ को नहीं है, पर जैसे अपने या देह में लाइफ है या प्राण है या आत्मा है, तो ये बॉडी है, और वो लाइफ में से आत्मा या प्राण या लाइफ निकल जाए जीवन में से अपने, तो ये बॉडी अपने आप पे डिकम्पोज होने लग जाए। तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये है बट वापस डिपेंडेंट है। ऐसे दुनिया में दिखलाई देती जो भी विविधता है, जो भी वैरायटी है, जो भी मल्टीप्लिसिटी है, जो भी विविधता है, अनेक रूपता है, वो ब्रह्म की एकता पे डिपेंडेंट है। और उन अनेकता में ब्रह्म व की भीतर छुपे हुए आत्मा है। जैसे अपने देह के भीतर अपनी आत्मा है, वह तरह से उन्होंने एक विशिष्टाद्वैत को सिद्धांत प्रस्तुत किया। शंकराचार्य के स्वप्न से सॉल्यूशन नहीं आ रहे हो तो यार ये महाप्रभु जी ने कही अच्छी बात है ये भी, या तो हम परमात्मा के एक्सप्लेनेशन में ध्यान दे देंगे कि हमारा परमात्मा एग्जैक्ट यही पैशन को है कि आत्मा के शरीर के भीतर जो है वो आत्मा है और आत्मा के भीतर परमात्मा है। तो वहां में पाछी एक प्रॉब्लम बड़ी मजेदार है। वो प्रॉब्लम ऐसी है कि तो अपन जो मर रहे हैं, अपन जो जी रहे हैं, अपनी जो खराबी है, वो खराबी वहां में भी है, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अपन जैसे रोग हो रहे है, तो शरीर को जो रोग हो रहे है, शरीर में जो ह्रास वृद्धि हो रही है, वो अपनी आत्मा पे भी लागू होगी। तो वो तो लागू नहीं करनी है। तो आपको एक बड़ा मजेदार हमको किस्सा बनारस के पंडित जी उनने सुना है कि कोई एक पंडित जी स्टेशन पे से उतरे और उनने रिक्शा वाले को कही हमको हमारे घर पहुंचा दो। रिक्शा वाले ने कुछ 2-5-4 रुपया बताया कि भाई वहां तक पहुंचाने के। बोले इतने रुपया क्यों मांग रहे हो? बोले तुम हो ये लगेज है, तो इतना वजन उठा के हम वहां तक घर तक पहुंचाएं तो इतने रुपया तो लगेंगे ही ना। पंडित जी ने कहा अच्छा एक काम करो, लगेज तुम हम रिक्शा पे नहीं रखेंगे, लगेज माथे को देंगे
रिक्शा में बैठे रहेंगे, फिर तो खाली हमारे वजन को माफ करके तुम लो, वजन तो हम उठा रहे हैं लगेज को। अब देखो सवाल ये आ रही है कि वो तुमने वजन यद्यपि पेटी को रिक्शा पे नहीं रखे हो और वजन अपने सिर पे रख लियो, पर वासु रिक्शा वाले को जब पैडलिंग करनी है तो वजन वाकू परेशान करेगो कि नहीं करेगो? करेगो ही। फिर ये तो बड़ी कपाड़ा की बात हो गई ना कि तुम कह रहे हो कि वजन तो हमने उठा लिया, रिक्शा वाले को नहीं सौंपे, रिक्शा वाले को नहीं सौंपे, पर रिक्शा वाला बेचारा पैडलिंग कर रहे हो तो आपको वजन तो लगेगो कि नहीं लगेगो पेटी को। ऐसे यदि अपनी जो खराबी है वो ईश्वर पे नहीं है और सिर्फ अपने पे है, पर अपने को यदि ईश्वर धारण कर रहे हो तो आपको बेचारे को ढोना तो पड़ेगा ना कि अपने को कैंसर हो गया तो अपन कहेंगे यार ईश्वर को भी कैंसर हो गया, अपने को डायबिटीज हो गई तो अपन कहेंगे भाई भाई सब ऐसे साक्षात नहीं भाई, पर हो तो भाई ना पाची रिक्शा वाले के पैडलिंग की तरह। क्या बात से घबरा गए, बड़ी समस्या पैदा हो गई कि तो फिर क्या करना। मध्वाचार्य जी ने कही कि खत्म करो ये चाचा, ये दास्ता खत्म करो। उनने ऐसा सिद्धांत स्थापित किया, श्रोतामल सत्य वचक परमम शपथेरुत मुच्युत बाहुयुगम न हरेस्ति समम न हरेस्त्यपरम सही परमस सतु सर्व चिदात्म गणा। कोई चीज दुनिया की हरि के बराबर हो नहीं सके है, हरि सु अभिन्न हो नहीं सके, आइडेंटिकल नहीं हो सके। हरि अपने आप में सबसे अलग अलग कोई एक भगवत फिनोमिना है और हम जो हैं वाके अंडर हैं, वो हमारा रूलर है। एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर दिया। चाकू मध्वाचार्य जी के हैं ड्यूअलिस्टिक फिलोसफी, द्वैतवाद, कि भाई भगवान बिल्कुल टोटली अलग है। एक बात आपको याद दिलाऊं कि जितने भी यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इन सब की यही फिलोसफी है कि दुनिया कुछ अलग है और भगवान कुछ, ये सारी दुनिया के झगड़ा से अलग कोई अलग फिनोमिना है। अपने महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं ध्यान से देखो, यहाँ में भी एक सच्चाई है और वो सच्चाई क्या है कि अपना जो सेव्य है वाके भगवान होने को जो पासा है वो डेफिनेटली ऐसा है कि सारी दुनिया से अलग है, क्योंकि सारी दुनिया वाके भजन के लिए है और वो भगवान है। तो कोई वैकुंठ में है, कैलाश में है, वगैरह वगैरह, जैसे उनकी टर्मिनोलॉजी है कि भाई शिव कैलाश में है, विष्णु वैकुंठ में है, अल्लाह जो है वो बहिष्ठ में है और गॉड जो है वो हेवन में है। अपन कह रहे हैं ठीक है, क्यों नहीं हो सके। वाको ये पहलू ऐसा है भगवान होने को कि वो दुनिया में नहीं है, वो दुनिया के ऊपर है। महाप्रभु जी ने वह द्वैतवाद को अपने भगवान होने के जो पहलू है सेवे के वहां में स्थापित किया। और मैं वो सारी बात की विवेचना नहीं करूंगा जो मैंने आपको भगवान कैसे हुए ये कल समझा दियो कि से जो भजन करने को एक रिलेशन है, वह रिलेशन के कारण या बाजू भक्त हुए तो वह बाजू वो भगवान हुए है, तो वह में ड्यूअलिटी अपने आप में चमक रही है। पर या के बाद एक आपको और पहलू मैंने आपको कल बताया तो, और वो पहलू क्या है तो वह भगवान के श्री कृष्ण होने को, तो वह भगवान के जो श्री कृष्ण